जी ने उसमें सीधे बता दिया के दर्शन हो जाए और एकांतिक वार्तालाप में उनसे हमारी बात हो जाए, फिर हमें कुछ तो शक्ति है कि सिर्फ राधा रानी याद रहती है और सब उन पर ही छोड़ देते हैं कि राधा रानी करेगी जो, बाकी हमारे बस की बात है नहीं। और हृदय परिवर्तन हो रहा है इंसानों का कुछ बिना एफर्ट्स लगाए। जबते हम तो भजन ही 24 घंटे राधा रानी का ही चलाता हूँ। तो मेरे आपके अपने YouTube चैनल हितरस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं गुरुदेव भगवान के दर्शन करने आए हुए दर्शनार्थियों से कि उनका गुरुदेव भगवान के प्रति है इतनी दूर दूर से लोग चल के क्यों आए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ उनके जीवन में गुरुदेव भगवान के सत्संग के माध्यम से। आइए। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, कहाँ से आए हुए हैं आप? मैं जयपुर राजस्थान से। अच्छा जी, तो आप महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? मुझे 4 महीने से मैं सुन रहा हूँ। तो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए होंगे सत्संग। जी मैं सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में है कि पहले जब सिचुएशंस आती थी तो मैं काफ़ी नेगेटिव हो जाता था, तो अगर और वो फिर वो एक लूप स्टार्ट हो जाता था कि नेगेटिव फिर और नेगेटिव, फिर वो सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाता था। बट अभी वो सुनने के बाद में ये समझ में आ गया कि उनकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो जो भी है या तो प्रारब्ध का कोई खेल होगा और हमें बस वो सह जाना है हंस के। तो सबसे मेजर चेंज ये है कि अभी जो भी सिचुएशंस आती हैं वो समहाउ इवन रहता है माइंड। तो आप मतलब कि जो सत्संग महाराज जी का सुनते हैं तो आप एकांतिक वार्तालाप भी देखते होंगे। जी। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे कि मतलब कि आपके मन में कोई क्वेश्चन आया, उसका आंसर महाराज जी आपको मतलब कि आपके क्वेश्चन बताए बिना ही दे देते हैं, स्वतः ही मिल जाता है ऑटोमेटिकली? तो क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? हाँ, ऐसा बहुत बार होता है। या तो फिर कोई एक पॉइंट उठा लेते हैं, जैसे ऐसे दिमाग में मेरे चल रहा था कि ज्ञान योग और जैसे भक्ति योग वाला मेरे दिमाग में चल रहा था, तो महाराज जी ने उसमें सीधे बता दिया कि आप राधे राधे जपो, सब समझ में अपने आप आ जाएगा, बुद्धि विकसित हो जाएगी अपनी। तो मेरे दिमाग में ये काफ़ी चलता था कि बुद्धि के लिए हम क्या कर रहे हैं अलग से, लेकिन फिर बाद में पता लगा कि जप करने से बुद्धि भी हमारी विकसित होती है। तो क्या आप निरंतर राधा नाम जप करते हैं? जप मैंने अभी स्टार्ट किया है। हाँ, लेकिन मैंने 24 मिनट उन्होंने बोला था, तो मैं कोशिश करूँ 24 मिनट में कर लूँ जब। आप वैसे आप करते क्या हैं? मैं अभी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर हूँ मैं। तो एक्चुअली में देखिए आजकल का जो यूथ है भजन मार्ग में इन सबसे जुड़ना नहीं चाहता है, लेकिन महाराज जी के माध्यम से काफ़ी मतलब यूथ भजन मार्ग में उस टॉपिक पर क्या कहना चाहते हैं कि महाराज जी ऐसा क्या महाराज जी में देखा? अगर मैं मेरे कॉलीग्स की बात करूं तो वहाँ अब ऐसा होता है कोई भी सिचुएशन होती है तो मैं उसमें समझाता हूँ, लेकिन मैं बोलता महाराज जी की बातें ही हूँ, तो समहाउ मैं उसको रिलेट करके बोलता हूँ। और मुझे लगता है तो है हमें उस तरफ जाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली पर्पज़ हमारा खुद को जानना है, भागवत धाम को प्राप्त करना है। महाराज जी मेरे ख्याल से अब ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता शब्दों में कि कुछ तो शक्ति है कि पूरी दुनिया खींची जा रही है और हृदय परिवर्तन हो रहा है इंसानों का कुछ बिना एफर्ट्स लगाए। फैमिली में केवल आप सत्संग सुनते हैं या पूरी आपकी फैमिली सुनती है? पूरी फैमिली सुनती है, मेरे पापा भी साथ में और मम्मी भी आए हैं साथ में। हाँ, और हम तो मतलब काफ़ी बार ऐसा हुआ कि सत्संग सुनते आंसू निकल आते हैं अपने आप। तो आपको जो मतलब कि आपकी जो प्रेजेंट टाइम की लाइफ है और जो पुरानी बीत गई लाइफ, तो इन दोनों में आपको सबसे बेस्ट लाइफ कौन सी लगती है? जो पहले वाली थी या जो प्रेजेंट टाइम में जो भागवतिक वाली लाइफ है, कौन सी बेटर लगती है? समझ में आ गया कि पहले वाली लाइफ ही नहीं थी, उस समय गोल ही नहीं था। अभी समझ में आ गया कि अचीव क्या करना है, तो यही मैं बोलूँगी। पहले लाइफ का पता ही नहीं था, लाइफ अब स्टार्ट हुई है। वैसे तो हम महाराज को बहुत काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 महीने से कि भगवान कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किडनी फेल है, तो हम सोच रहे हैं क्यों नहीं आज रात को ही उनके जाके दर्शन करें। आज नहीं हो तो कल नंबर आ जाए, कल नहीं तो परसों नंबर आ जाए, उनके दर्शन हो जाए और एकांतिक वार्तालाप में उनसे हमारी बात हो जाए, फिर हमें जीना आ गया और इससे ज़्यादा हमारे को जीने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज जी के सत्संग से आपकी लाइफ में भी काफ़ी परिवर्तन आया? बिल्कुल शांत स्वभाव हो गया। जैसे मेरे को पहले गुस्सा आता था, अभी मैंने 20 दिन से कोई गुस्सा नहीं, कोई गलत कहता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ बोलता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ राधा रानी याद रहती है और सब उन पर ही छोड़ देते हैं कि राधा रानी करेगी जो इनके साथ करेगी वो, बाकी हमारे बस की बात है नहीं है। महाराज जी हमेशा सत्संग में राधा नाम जप करने को कहते हैं, तो क्या आप राधा नाम जप करते हैं? बिल्कुल जपते हैं हम तो, भजन ही 24 घंटे राधा आता हूँ तो मेरे मोबाइल पर, है ना। राधे राधे। हाँ, राधे राधे महाराज।